हो रही है, ठीक है, और उन्हीं को ही हम ज्यादा अचीवमेंट उन्हीं को देंगे। तो उसमें ये है कि जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 से, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग से। तो उसके बाद मैं इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में आया, फिर एफबी होलसेल में आया। और जिस तरह मैं इस इन फील्ड में आगे बढ़ता गया, उसी तरह उसमें मुझे सक्सेस में जो सक्सेस रेशियो थी वो मेरी बढ़ती रही है। तो इंशाल्लाह हम सब लोग सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, टीम बनकर चलेंगे और वर्किंग करेंगे। तो हमारा जो है, अभी भी वॉइस मेरी इंटरप्ट हो रही है? सर बिल्कुल क्लियर है वॉइस। ठीक है। इंटरनेट का इशू होगा उनकी साइड पे, आई थिंक, जिनको डिस्टॉर्शन आ रही है। जी। तो हमारा बेसिकली है, तीनों हमने मॉड्यूल्स हैं, तीनों मॉड्यूल्स के ऊपर हमने जो है वर्किंग करनी है। जो अमेजोन पे मेन मॉड्यूल्स है जिन पे वर्किंग किया जाता है, वो एक है प्राइवेट लेबल, एक है एफबी होलसेल, और एक है ड्रॉप शिपिंग। ये तीन मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल मींस कि अमेजोन पे काम करने के तीन तरीके हैं। तीन तरीकों से अमेजोन पे हम लोग काम कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? amazon का प्राइवेट लेबल, एफबीए होलसेल, और ड्रॉप शिपिंग। तो ये चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ पे लर्निंग करेंगे, ठीक है, उस पर वर्किंग करेंगे, इस तरह हम सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी। हमारा जो आपको पता है कि कोर्स है, ये 1.5 मंथ्स का है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और 6 वीक्स की टोटल ये ट्रेनिंग्स है, लाइव सेशंस है हमारे पास, लाइफ टाइम सपोर्ट इसमें हम आपको दे रहे हैं कि कल को आफ्टर द ट्रेनिंग अगर आपको किसी को कोई इश्यू बनता है, तो हम लोग लाइफ टाइम आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें ये है कि आप लोग जो अपना वर्किंग कर रहे हो या कोई मसला आ जाए, तो हम लोग तब भी आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ वहाँ पर भी हम गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद कि आपको लेक्चर्स की सबसे बेनिफिट चीज़ है कि लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही है, और सर्टिफिकेशन भी आपको दी जाएगी इसमें। तो इसमें हमारा जो बेसिकली पर्पस है ना, जूम पे लाइव शेयर करने का, चीज़ें करने का, वो ये है कि हमने डैशबोर्ड पे जाकर वर्किंग करनी है मेन चीज़ों पे। हमने वो नॉवेल्स की तरफ नहीं जाना है, मीन्स के वर्बली सारा नहीं सीखना है कि अमेजोन की व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन की डेफिनेशन, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें हम करेंगे प्रैक्टिकली, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो इंशाल्लाह सबको ही इनकम के लिए यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, सब लोगों की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, अर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जी, ये 5 डेज के, आफ्टर 5 डेज आपका जो है टोटल 6 वीक्स की ट्रेनिंग्स है। ये सेशन चल रहा है 5 डेज, आप इसको आप अभी कंप्लीट कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी इसी में ही कंप्लीट क्लियर हो जाएंगी, जो जो आपके इश्यूज आ रहे हैं। तो जो आपके क्वेश्चन आंसर है, इनका भी मैं आपको जो है आंसर्स मैं दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा अबाउट इसमें गाइडलाइन कर दूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग का मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके मैं सबके आपको आंसर दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसके चलते हैं। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ में थोड़ा सा मेरे साथ करें, कि ये जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर मिलेंगे। लेकिन ये है कि कुछ लोग यहाँ पे बैगनर भी हैं, हर बंदा तो यहाँ पे कोई ना कोई सीख के तो नहीं ना आया हुआ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कुछ सीखा होगा, लर्निंग की होगी, कुछ लोग होंगे जो बैगनर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को समझ नहीं आएगी हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं अमेजोन पे। व्हाट इज अमेजोन? अमेजोन है क्या बेसिकली? अमेजोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से अर्निंग होती है। अमेजोन बेसिकली एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। कि एक ये मार्केट प्लेस है, उसमें क्या है कि आप लोग कोई भी चीज खरीद कर प्रॉफिट में बेच रहे होते हैं। मेन जो चीज है अमेजोन क्या है कि एक मार्केट प्लेस है जहां पर मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होते हैं, डेली का कस्टमर्स आता है। आप लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कोई चीज है, आपने उसे क्या किया, चीपेस्ट रेट पे बाय किया और उसे आगे सेल कर दिया। क्या मतलब कि जिसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट में आपने सेल कर दिया। बाइंग एंड सेलिंग का काम है बेसिकली अमेजोन, कि एक जगह से चीज बाई की दूसरी जगह पे सेल कर दी। उसके बाद अमेजोन में डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज आ जाती हैं। सर्विसेज कैसी कि लाइक आपका उसमें वीए की सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। वीए मींस वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज आ जाती हैं कि मींस के अब एक जो है मार्केट प्लेस पे एक पर्सन का अकाउंट है या स्टोर है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी सेल कर रहा है।
तो आपको वो क्या करेगा कि वो आपको अपने सर्विसेज वो आपसे लेगा वीए की, कि आपको वो अपने अकाउंट के एक्सेस देगा। आपको अगर काम आता है उसमें कोई भी, जिस चीज में आप एक्सपर्टीज रखते होंगे, आप उसकी इस किस्म की उसे सर्विसेज दे रहे होंगे। वो आप जॉब पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक उसके साथ जॉब पे आप ज्वाइन नहीं कर सकते, वो आपको सैलरी दे रहा होगा। अदरवाइज आप परसेंटेज पे भी आ सकते हैं। अमेजोन पे एक वे नहीं है, अमेजोन पे डिफरेंट वेज हैं। अब तो अमेजोन ने AWS आ गया है, अमेजोन वेब सीरीज, जिसमें क्या है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप एप्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अमेजोन एफिलिएटेड मार्केटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। ये कोई छोटी मोटी मार्केट प्लेस नहीं है। इसको अगर आप कहना है कि ये एक छोटी सी चीज है जिसे कि दूसरे प्लेटफॉर्म से हमने वहां पर इसको स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और सीख लिया, और अगले दिन हमने स्टार्ट किया, हमारी अर्निंग शुरू हो गई, ये ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। ये अमेजोन पूरी मार्केट प्लेस है, और एक तरह का ये बिजनेस है, और लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ठीक है। जैसे हम लोग फिजिकल एक बिजनेस करते हैं ना, तो हमारा जो बेसिकली गोल होता है वो ये होता है कि हमने इस चीज को लॉन्ग टर्म लेके चलना है। इसी तरह अमेजोन है कि अमेजोन एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म नहीं है, कि जैसे वो 1 महीना चला, 2 महीना चला, ऐसा नहीं है। जैसे अभी वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि इसमें सब अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, पाकिस्तान में अकाउंट नहीं बनता, ये सारी अफवाहें हैं, ठीक है, सारी की सारी अफवाहें। अकाउंट्स बंद होते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान का किरदार नहीं है इसमें, कि पाकिस्तान की वजह से अकाउंट बंद हो गई, ये सारी चीजें ये गलत है। उसमें क्या है कि आप लोगों का पाकिस्तान से बैठ के आप USA, UK, कनाडा, ठीक है, किसी भी कंट्री में आप जो है अमेजोन पे सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर अपनी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वहां से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और पाकिस्तान से आप बनाए अकाउंट्स बंद थे, अकाउंट नहीं उसमें, मतलब कि आपके बंद होते हैं। तो आते हैं हम सबसे पहले अमेजोन की तरफ। व्हाट इज अमेजोन? यहाँ पर जैसे कि एक लाइन लिखी है, AMZ इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर डिफरेंट ब्रांड्स सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच फोकसेस ऑन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. It has been referred to as one of the most influential economic and cultural forces in the world, and is one of the world most valuable brands. ठीक है, AMC stands for Amazon, or the short form of Amazon. Sometimes we write AMC इंस्टीड ऑफ Amazon. इसमें क्या कह रहा है? Amazon एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वे डिफरेंट ब्रांड्स सेल देयर प्रोडक्ट्स, जहां पर डिफरेंट ब्रांड्स, ब्रांड्स मींस कि डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, कि आप इसे कह सकते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज का एक मजमुआ है Amazon, कि सारी कंपनीज ब्रांड्स जो एक जगह पर इकट्ठी हो रही है ना, वो एक अमेजोन मार्केट प्लेस है, ठीक है। वहां पर कह रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस क्या है कि ई कॉमर्स के ऊपर है। इसका मेन फोकस ई कॉमर्स पे है। उसके बाद अमेजोन क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, उसके बाद हमें प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल स्ट्रीमिंग, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर देखा जाए तो आज के दौर में जितने भी लोग ऑनलाइन फील्ड में हैं, जो ऑनलाइन फील्ड को हाउ नाउ करते हैं, तो क्या क्या चीजें चल रही हैं बेसिकली? ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही 4 चीजें हैं ना जो मार्केट में इस टाइम चल रही हैं। कि ई कॉमर्स क्या आ गया? आपने स्टोर बनाया या फिर कोई भी चीज है, बाइंग सेलिंग का आप काम कर रहे हो, ई कॉमर्स में आ गया, ठीक है। कि आप एक स्टोर को रन कर रहे हो, मार्केट प्लेस में वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, बाइंग सेलिंग का वर्क है, वो आपको ई कॉमर्स में आ गया। सेकेंड है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? आपका मोबाइल, जैसे कि सेल फोन है, सब हर पर्सन के पास है, तो उनके पास एक गूगल ड्राइव होती है। हमारे पास गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव जिसमें हम अपना डाटा स्टोरेज करते हैं। मेरी आवाज अब आ रही है सबको? जी, मेरी सबको आवाज आ रही है? ठीक है, तो देखें अगर आवाज आ रही है क्लियर तो मुझे बता दें, इसमें वो फिर मुझे थोड़ा सा हो जाता है कि इशू आ रहा है। इसमें क्या था, हम सेकंड पे थे, सॉरी फॉर लॉट। क्लाउड कंप्यूटिंग, हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे डिस्कस कर रहे थे। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या चीज़ है कि जैसे हम लोग देखते हैं अपने हमारे सेलफोन्स में, हमारे पास गूगल ड्राइव है, ठीक है, गूगल ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है,
ठीक है, कि मीन्स कि आपके पास कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, ये एक आपके पास ड्राइव है जो आप एक ईमेल से रजिस्टर करते हो और आपको 100 GB मिल जाते हैं। और इन अदर हैंड्स अगर हम उसको देखें तो जो हमारे पास एक सेल फोन होता है उसके अंदर हमारे पास रोम लगा होता है, ठीक है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो रोम लगा, रोम के अंदर हमें स्टोरेज मिलती है लाइक 32 GB या फिर 128 GB, ठीक है, या 512 GB, ठीक है। वो एक चिप लगी हुई है जिसमें हम अपना सारा डाटा को स्टोरेज करते हैं, मतलब कि स्टोर करते हैं। वो एक स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास फिजिकली। तो उसकी इन्वेंशन क्या हुई, पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती थी जहां पर डाटा स्टोर किया जाता था। तो उसमें क्या हुआ कि उसको छोड़कर उसके बाद इन्वेंशन इसमें जैसे कि सक्सेस रेशियो आप बढ़ता गया, तो आजकल क्या है, क्लाउड स्टोरेज आ गई, जिसमें क्या है कि आप एक जगह पर बैठ के, आपकी जो डिवाइस है बेसिकली कहीं और पड़ी है लेकिन आप कहीं और बैठकर उस चीज को असेस कर सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यही चीज आपको अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, कि आप एक क्लाउड कंप्यूटर बनाकर उसको चला सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं लेक्चर के रिलेटेड ही बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर फोकस कीजिएगा काइंडली, तो मैं सारी चीजें ही आपको बताऊंगा। उसके बाद है डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग क्या है कि आप लोगों ने जैसे देखा है कि नेटफ्लिक्स है, ठीक है, यहाँ पर दूसरे यूट्यूब पे देखना, जैसे कि यहाँ पर सोशल मीडिया, ये सारी चीजें, ये एक डिजिटल स्ट्रीमिंग है ना। तो amazon का डिजिटल स्ट्रीमिंग सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है amazon प्राइम, ठीक है, प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो सबसे बड़ा डिजिटल स्ट्रीमिंग में आता है, वो भी चल रहा है। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। amazon के एआई में बहुत बड़ा किरदार है, एआई में। जैसे कि amazon का अलेक्सा, ठीक है, ये amazon की टेक्नोलॉजी है। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज amazon की हैं, जो सबसे ज्यादा इन्वेंशंस हो रही हैं वो amazon ही कर रहा है एआई में। और उसने उसके बाद लिखा है, इट हैज बीन रेफर टू एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड। उसने क्या है कि रेफर भी किया गया कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि इसे वो कहता है, रेफर भी किया जाता है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक इसमें पाई जाती है, ठीक है। एंड इज द वन ऑफ एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स, कि वैल्यूएबल ब्रांड्स भी इसी में ही पाए जाते हैं, प्रेफर इसीलिए किया जाता है, लाइक एप्पल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ये सारे के सारे अमेजोन के साथ एफिलेटेड है, कनेक्टेड है, ये सारे ब्रांड्स इसी में पाए जाते हैं। एएमजी स्टैंड्स फॉर अमेजोन, ठीक है, ये शॉर्ट में इसे एएमजी बोलते हैं, या अगर वैसे बोलना हो तो अमेजोन बोलता है। मेन चीज है, हमारा जो लेक्चर है वो ये है, व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन है क्या। अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, एक आपकी जैसे कि मार्केट है जहां पर डेली का कस्टमर्स आ रहा है, परचेजिंग कर रहा है, ठीक है, और अपने एड्रेस पर चीजें मंगवा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेलर बनकर आते हैं, ठीक है, उसी मार्केट में। हम देखते हैं मार्केट में ये चीज चल रही है, अगर हम यहाँ से सोर्स करके बेचें हमें इतना प्रॉफिट है, हम इसी तरह चीजों की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, इसी है हम अमेजोन क्या, अमेजोन का जो वर्किंग है वही बोलते हैं। बेसिकली हम लोग कर रहे हैं इस पे ई कॉमर्स। देखिए काइंडली, जो मैं कह रहा हूँ कि रिलेटेड हो ना अमेजोन से, वही डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं अमेजोन से रिलेटेड ही कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं कर रहा, क्योंकि चैट में रीड कर रहा हूँ तो डिस्टरबेंस होती है, सॉरी टू से। तो आपको मैं बताता हूँ, असल में ना, हम सब लोग ना एक ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम सबका एक ईगो, इमोशंस, ऐसा सारी चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ अपनी जर्नी का। सबसे पहले मैंने 2018 में जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। तो 2018 में मैं एक जॉब कर रहा था, अमेजोन में मैंने जॉब की है, ठीक है। ये मतलब कि किसी के ऑफिस में मैंने एज ए वीए जॉब किया। वीए होता है वर्चुअल असिस्टेंट, मींस कि जैसे कि एम्प्लॉय होता है ना कंपनी में, तो वीए एक एम्प्लॉय है एक अमेजोन में। आप ये समझ लें कि एम्प्लॉय एज ए जो है एम्प्लॉय काम कर रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट मींस के एक जो है कंपनी है वो सिचुएटेड कहाँ पे है, किसी और कंट्री में, किसी और लोकेशन पे है, उस पे उसी कंपनी पे को काम कर रहा है किसी और लोकेशन में बैठ बैठ के, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट हो जाएगा, कि वो वर्चुअली उस चीज को जो है हैंडल आउट कर रहा है, तो वो इसीलिए उसे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, ठीक है, वीए। तो मैंने जो था कि हमारी जो कंपनीज थी, जो स्टोर है, वो चल तो यूएसए में रहे थे, लेकिन एक हमारे पास फिजिकल लोकेशन थी, मींस के एक वो जैसे कि ऑफिस बना हुआ था जहाँ पर हम लोग जॉब करते थे, ठीक है, वहां पर बैठकर सारी चीजों की हैंडलिंग कर रहे होते थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मैंने जो यहाँ पे जॉब स्टार्ट की 2018 में, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन के ना बेसिकली तीन मॉड्यूल है,
जो काम करते हैं ना अमेजोन पे, वो 3 मॉड्यूल्स के जरिए होता है। प्राइवेट लेबल, FBA होलसेल, और ड्रॉप शिपिंग, जिसे हम FBM भी बोलते हैं। तो क्या था कि हमने ड्रॉप शिपिंग की, तो मैंने इसको देखा, इस फील्ड को, वहां पर हमारी सैलरीज अच्छी जा रही थी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमारी सैलरीज बढ़ रही थी, जिस तरह हमारे स्किल्स बढ़ रहे थे, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा था, उसी तरह हमें सैलरीज भी हमारी बढ़ाई जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद हमारा शौक पैदा हुआ कि मेरे दिल में आया कि मैं इस चीज़ को खुद भी करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया, पहला स्टेप उठाया, मैंने ये अकाउंट खुद बनाया, ठीक है। उस पर वर्किंग स्टार्ट की, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की, ठीक है। और दूसरे लोगों के साथ परसेंटेजेस पे मैं आया। परसेंटेजेस मींस के क्लाइंट्स के साथ मैंने परसेंटेजेस पे काम किया। वहां से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनके साथ, जैसे कि मैंने वर्किंग की और अपना एक्सपीरियंस दिखाया, स्किल्स दिखाया, जिस वजह से लोग मेरे पे बिलीव करते हैं कि क्लाइंट्स, उन्होंने मेरे साथ जो है डील्स की, लाइक के परसेंटेजेस पे आगे के जो प्रॉफिट होगा ये परसेंटेज क्लाइंट लेगा, ये मेरी परसेंटेज होगी। और उसी को चलाते हुए आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज भी यही काम कर रहा हूँ, और हमारे पास अपनी टीम में ये सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई शुरू से बिजनेस नहीं करता आया, मेरा जो बताने का मकसद था कि मैंने बिजनेस शुरू से करता नहीं आया, मैं जॉब की है, ठीक है, इस फील्ड में। जॉब करके उसके बाद मैं इस फील्ड में आया। तो ये कोई वो नहीं है, जैसे ना जब आप लोगों की अटेंडेंस लग रही थी, तो मैं चैट रीड कर रहा था, एक का क्वेश्चन था कि, और वो आई थिंक उन्होंने लिखा था कि मैं विलेज से आया हूं, मैंने ये सुना है कि इसमें स्कैम होता है। तो उसमें जो चीज आपने लिखी थी ना स्कैम की, आपका लॉजिक ठीक था कि जो मार्केट में जो चीज चल रही है वो यही है कि अमेजोन स्कैम है, यहाँ पर लोगों को पेमेंट फंस जाती है, ठीक है। उनको पेमेंट नहीं मिलती, लोग भाग जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं। लेकिन मेन चीज पता है क्या है? स्कैम आपके पास, आपके साथ तब होता है जब आप खुद स्कैम अपने साथ करवाना चाहते हैं, कोई आकर नहीं कर जाता। तो आप लोगों ने जब चीज को खुद सीखा हो, तो आपके साथ स्कैम कैसे हो सकता है? हम लोग पता है क्या करते हैं, अगले बंदे को फॉलो कर लेते हैं। अगर कोई हमारा ट्यूटर है ना, तो हम उसे फॉलो कर लेते हैं, मींस कि हम लोगों ने उसे फॉलो कर लिया, ट्यूटर ने कहा आप इतने पैसे यहाँ पे लगा दो, हम वहां पे लगा देते हैं। जब हमारा लॉस हो जाता है, हम कहते हैं हमारे ट्यूटर ने हमें गलत गाइड किया था, ठीक है। तो ये चीज नहीं है। बेसिकली आप चीज को खुद सीखें। बेसिकली आप चीज को खुद जब सीखेंगे ना, तो तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, तब आप खुद करेंगे। ये नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड करके करें कि उसने ये बोला हमने वही काम करना है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद चीजों को जो है मैनेज करना है, सारी चीजों को खुद फिलफिल करना है, तो इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। उसमें यह है कि हम लोग जो ऑटेक्स मीडिया जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, लाइफ टाइम सपोर्ट। कि आपको कहीं पर भी कोई मसला बनता है तो ऑटेक्स मीडिया आपके साथ है। लेकिन ऑटेक्स मीडिया ये नहीं कहेगा कि आप लोग अकाउंट बनाएं, आप लोग ये करें, ठीक है, आप ऐसे करें, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा नहीं है। आपने ये सारी चीजें अपने माइंड से करनी है, हम लोग आपको गाइड करेंगे, आपके साथ चलेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग टीम बनकर जो है वर्किंग करेंगे, ठीक है। इट्स नो इजी पे इन डॉलर विद बैंक स्टेटमेंट विद कंपनी रेफरेंस। सही। चले कोई नहीं, आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सुनते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कुछ नहीं होता, अभी फर्स्ट डे है, थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये जब आप लोग एक चीज पे फोकस कर लेते हैं ना, ठान लेते हैं कि मैंने ये काम करना है। और इंसान का बेसिकली डिपेंड करता है गुमान, आपका गुमान जो होगा ना, वो आपको जरूर साथ देगा। तो हम आते हैं इसके मॉड्यूल्स की तरफ। सबसे पहले मॉड्यूल्स का क्या है? और एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, मैं आपको फेलियर से सिखाऊंगा, कभी भी सक्सेसफुल से नहीं सिखाऊंगा। ना मुझे दूसरों की स्टोरीज आती हैं, ठीक है, ना मुझे उनकी तरह का वो कुछ बताना आता है कि हम लोगों ने ये अचीव किया, वो चीज किया। मैंने इस मार्केट में लॉस खाकर सीखा है। मुझे यहाँ पर गाइड करने वाला कोई नहीं था, हर बंदा हाथ काटने वाला, पाँव काटने वाला ही मिलता है, कोई नहीं चाहता कोई उसके मुकाबले में आए, ठीक है। तो हमने ये सारा लॉसेस खाकर सीखा है, हमें अब पता चला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ये है कि मैं अपने सेल्फ पे, मैं जो है कि इन चीज़ों को खुद कर रहा हूँ, ना मैं किसी टीम को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद उसको हैंडल आउट कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि हम लोग, हमारे पास कोई उसकी सक्सेसफुल स्टोरीज नहीं है जो हम आपको सिखा कर हम लोग आपको अट्रैक्ट करें। एक ये आप पे डिपेंड्स, आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हमारा काम है, हमने आपको हर चीज किसी गहराई तक लेके जाना है, लेकिन आप चलने वाले हो साथ, ठीक है।
ABC ही नहीं है। बोलो। मुझे इट्स रूसी आपकी समझ नहीं आई, आप मतलब किस चीज का क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ, मैं अब जो चैट है इसको क्लोज कर दूंगा, तो काइंडली आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हम आते हैं अमेजोन की तरफ। अमेजोन, हम इसे रिटर्न में इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी ना आपके पास, तो आपको फिर भी चीजों चीजें ये वाली याद रहेंगी कि कुछ जो चीजें हमने रिटर्न में की थी, वैसे तो हम वर्बली भी इसे बोल देते हैं कि एक रफ वर्क है, ठीक है? जैसे एक रफ वर्क कर रहे हैं, उसमें हम लिखते हैं चीज क्या है। अमेजोन में देर आर 3 मॉड्यूल्स इन अमेजोन। मॉड्यूल्स इन अमेजोन, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं? फर्स्ट, प्राइवेट लेबल। सेकंड, FBA होलसेल। थर्ड इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग, FBM। FBM। नहीं, इट्स ओके, कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है? तो हम लोग सुन रहे हैं, कोई मसला नहीं है, जिनका जो दिल करता है वो टेक्स्ट कर सकते हैं। और जैसे मनाहिर शहबाज आपने लिखा है कि आर्बिट्राज का नहीं बता रहे, तो ये जो 3 मॉड्यूल है ना, सारे जिंदगी में गुजर जाने 3 मॉड्यूल ही रहने हैं। आर्बिट्राज इनका आगे सब कैटेगरी है। आर्बिट्राज इज नॉट अ मेन कैटेगरी। आर्बिट्राज FBA होलसेल की एक सब कैटेगरी है, इसलिए हमने नहीं लिखा, हम यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देते हैं। मैं यही चीज कह रहा हूँ कि हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखें, यहाँ पर हमने इसको लिखना है, FBA होलसेल को इसके साथ ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है? अब हो गया कंप्लीट, हमने इसके साथ अटैच कर दिया ऑनलाइन आर्बिट्राज, तो ये चीज हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी, ठीक है? असल में मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने बात को मेरे को समझा नहीं है। मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको, कोई इसको फॉलो कर रहा है, कोई इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है? हम मेन चीज की तरफ आ ही नहीं रहे। हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज लिखा, सब लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज पे आ गए। तो बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ FE होलसेल। अब यहाँ पर हम आते हैं, प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल अमेजोन में है 3 मॉड्यूल, ठीक है? इनको जो काम करने के जरिए उसमें आ गए हैं 2 सर्विसेज, वो भी सर्विसेज भी मैं बताता हूँ। मॉड्यूल्स कौन से हैं? सबसे पहला है कि आप ब्रांड के ओनर बनकर जाएं, ठीक है? एक कोई भी ब्रांड, आप कोई चीज को मैन्युफैक्चर करके अपनी चीज को अपने नेम से आप अगर सेल कर रहे हो, तो आप ब्रांड के ओनर हो, ठीक है? कि आप अपने नेम से, अपनी कंपनी के नेम से किसी चीज को सेल कर रहे हो, तो वो होता है आपका प्राइवेट लेबल। कि कुछ चीज आप खुद ओनर हो ना उसके, कोई प्रोडक्ट के, तो फिर आप कर रहे हो प्राइवेट लेबल। सेकंड होता है FBA होलसेल। FBA होलसेल क्या है? FBA स्टैंड बाय क्या करता है? फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है? FBA स्टैंड्स क्या करता है? फुलफिलमेंट बाय Amazon। मैं इसको रिटर्न भी करता हूँ। तो FBA होलसेल क्या चीज है? कि एक ऑलरेडी जो सेलिंग ब्रांड है, जो ब्रांड ऑलरेडी जो सेल हो रहा है अमेजोन के ऊपर, उसके प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे सेल हो रहे हैं, आप क्या करते हो? उसी ब्रांड से क्या करते हो? उसके रीसेलर बनकर उसी की प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हो, ठीक है? वो आपका क्या हो जाता है? FBA होलसेल। कि आप क्या कर रहे हो? उस ब्रांड के साथ एफिलेट होते हैं, उससे बल्क में चीजें बाय करके उसी की प्रोडक्ट को एज ए रीसेलर
ओनर नहीं, एज ए रीसेलर। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, एक आप देखो तो जैसे पाकिस्तान में आप देख लो कि कोई भी एक बड़ा एक कंपनी है, ठीक है, और उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक होलसेलर के पास जाते हैं, उसे बल्क मीन्स के ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं। अब एक फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक परफ्यूम है, ठीक है। अब एक परफ्यूम की आप जाते हो ना, उसकी परफ्यूम के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, होलसेलर के पास जाते हो, उससे आप 1000 परफ्यूम जब बाय करते हो ना, तो अब मेरी आवाज आ रही है अब? जी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो आप जब वहां से 1000 मीन्स के 1000 जो आप परफ्यूम्स बाय करते हो ना, वो जो परफ्यूम्स आपके पास आती हैं, आप क्या करते हो कि उनको अपने पास लेकर आते हो, और आप उसका नेम तो नहीं ना चेंज कर सकते परफ्यूम का कि ये किसी और कंपनी का है। वही कंपनी का नेम रखकर आप क्या करते हो, उस चीज को सेल करना शुरू कर देते हो। मीन्स के बेसिकली आप ट्रैफिक इकट्ठी करते हो, चीज वही बेच रहे हो, ट्रैफिक लेके आते हो, कस्टमर को लेके आते हो, ठीक है। तो इसे इसे बोला जाता है होलसेल। तो अमेजोन पे भी FBA होलसेल किया जाता है कि कोई ऑलरेडी जो ब्रांड जो सेलिंग कर रहा हो, उसके आप प्रोडक्ट को जो है खुद भी सेल कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आप किसी भी ब्रांड के साथ एफिलिएट नहीं होते। आप एक जैसे ओपन मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिडल मैन हमने सुना होता है, जैसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज के डीलर्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर्स, उसका आपने सुना होगा। प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है? बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर होता है एक मिडल मैन, कि वो ना तो ओनर होता है ना कस्टमर होता है, एक मिडल मैन होता है जो दोनों को गारंटी दे रहा होता है, कि आपको पेमेंट की गारंटी है, दूसरे को कह रहा होता है कि आपको इस जगह की गारंटी है कि मैं दूंगा। मिडल मैन बन रहा है ना, वो अश्योरिटी दे रहा है एक चीज की। तो जो ड्रॉप शिपिंग है ना, बेसिकली इज अ मिडल मैन का वर्क है। उसमें क्या है कि ऑलरेडी एक ब्रांड है जो चीज को सेल कर रहा है, और एक ऐसा स्टोर है, ठीक है, जहां पर क्या है कि वो ब्रांड जो बैठा है अमेजोन के ऊपर बैठा है, वहां पर कस्टमर्स आ रहे हैं। अभी क्या है कि एक ऐसा स्टोर या एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके पास है, और क्या है कि उस वेबसाइट पे प्रोडक्ट जो है चीपेस्ट रेट पे पड़ी है, ठीक है। उसी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट अमेजोन पे अगर $50 की सेल हो रही है, तो वही प्रोडक्ट वहां पर जो है आपको मिल रही है $25 की। अब आप क्या करेंगे? आप बन जाएंगे बीच में मिडल मैन। आप उस ब्रांड पे आकर बैठ जाएंगे, ठीक है, कहेंगे मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, कि आप उसे बताएंगे मेरे पास ये चीज अवेलेबल है। अब क्या करेगा? कस्टमर आएगा अमेजोन के ऊपर, ब्रांड के ऊपर, वो आपको आपके आकर ऑर्डर कर देगा $50 का। ऑर्डर्स कर दिया जब उसने, आप जाएंगे फौरन उस स्टोर की तरफ जो स्टोर चीपेस्ट रेट पे दे रहा होगा, आप वहां से $25 की चीज खरीदेंगे, उस चीज को कस्टमर के घर पे शिप करवा देंगे। आप उसमें क्या हुए? मिडल पर्सन। क्या आपने एक जगह से देखा प्रॉफिट लिया, और दूसरी जगह से क्या किया कि कम रेट पर चीज बाय की, एक ही क्वांटिटी में, बल्क में नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बाय की, जितनी कस्टमर को रिक्वायर्ड थी उतनी बाय करके कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर दी। लेकिन उसमें उसकी वर्किंग क्या है? वो डेली मार्केट में हंटिंग करता है, वो इस तरह के स्टोर्स को फाइंड करता है, वो डेली बैठ के वर्किंग करता है कि किस स्टोर, कौन सा स्टोर कितने रेट में बेच रहा है, मुझे कहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ पे नहीं। उसकी ये वर्किंग है कि वो मार्केट में डिफरेंस ढूंढ रहा है। सॉरी टू से, मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों के क्वेश्चंस कौन से हैं। एक मिनट। जैसे अब आमना अली वो कैसे, आपने किस चीज के बारे में पूछा, थोड़ा सा बताएंगी कि किस चीज के बारे में आप कह रही हैं? तो चले हम आते हैं। ये तीन है मॉड्यूल्स, बेसिकली जो तीन मॉड्यूल्स हैं, इन तीन मॉड्यूल्स पे हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो इनके जरिए जो है हम लोग अर्निंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक्सप्लेन करें, अमेजोन में चीज़ बाय करनी पड़ती है, मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको करता हूँ जी। लेकिन ये जो चैट बॉक्स में कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, शुरू से को समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मेरी वॉइस आ रही है, वॉल्यूम फुल है। मॉड्यूल, मॉड्यूल इज द टाइप ऑफ वर्क यू वांट, ठीक है। दिस कॉल्ड मॉड्यूल, कि जो आपका काम करने का तरीका कार होता है ना, उसे मॉड्यूल बोला जाता है। सो
हम लोग उसे ही मतलब मॉड्यूल बोल के वहां पर हम जो है कि वर्किंग कर रहे हैं। मैंने आपको पता है इसमें काम करने के हैं 3 मॉड्यूल्स। जी अब देखें, अब आवाज क्लियर आ रही है? कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं ना कुछ लोगों को चैट बॉक्स में अगर देखो, ये लेक्चर के रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं वही चीज देख रहा हूँ जो मेरे पास 2018 में थी। मैं भी आपकी एज का ही हूँ शायद, कुछ लोगों के सेम एज वाला पर्सन हूँ। तो ये चीजें मैंने देखी हैं। मैं जब 2018 में गया था तो इसी तरह था मेरा एक लॉजिक। लेकिन आप एक चीज बता दूं, आज के दौर में वो बंदा कामयाब है जिसके पास पैसा है और जो कमा रहा है, जिसके पास बिजनेस है, ठीक है, जिसके पास हुनर है, वो कामयाब है। वो फिर जो चाहे ना अपनी मर्जी से वो कर सकता है आज के दौर में। और कुछ लोग ऐसे कि वो आज तक बैठे हैं वेट में, कि वेट में बैठे हैं कि हमारे लिए शायद कोई मनोसलवा उतरेगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये कहा है कि आप मेहनत करो, उसका सिला अल्लाह देगा आपको। तो हम लोग जब मेहनत करेंगे ना तो इज्जत भी अल्लाह ताला देगा उसमें, हमें उसमें कामयाबी भी देगा और उसमें पैसा भी देगा। ठीक है। तो चीजें मसला नहीं। एलएलसी क्या है? अब यार आपका भी मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। एलएलसी, एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जैसे पाकिस्तान में आप एक लेस खाते हैं ना, लेस, लेस का एक पैकेट होता है। लेस एक कंपनी है, ठीक है। जैसे उसके लेस के जब आप उसके पैकेट को मूव करते हो, मूव बैक करते हो, उसके बैक पे कंपनी का नेम लिखा होता है कि ये इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ये कंपनी का एड्रेस है। तो वही चीज कहलाती है एलएलसी। पाकिस्तान में से हम बोलते हैं पीवीटी एलटीडी, लेकिन जो यूएसए में होता है वो होता है एलएलसी के लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इज लाइक यू आर डूइंग अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी ऑन यूएसए। ठीक है, कि आप एक स्मॉल बिजनेस एंटिटी चला रहे हो, एक छोटा बिजनेस कर रहे हो एक कंपनी के जरिए अमेरिका में, उसे कहते हैं हम एलएलसी। ठीक है। एलएलसी का आपका क्लियर हो गया? हयाल जिनका क्वेश्चन था। हाँ, वो लास्ट पे इनके सबके मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह सबकी कंप्लीट हो जाएंगे। लैपटॉप का मसला सबके साथ है। लैपटॉप का क्या मसला है मुझे थोड़ा सा बता दें। कि आप वो जो पूछ रहे हैं कि मोबाइल पे हम लोग काम कर सकते हैं या फिर लैपटॉप जरूरी है, ये चीज आप कर रहे हैं, कह रहे हैं? तो आपको मैं बताता हूँ। जो आपका सेल फोन्स है ना, आप उन पे लेक्चर्स ले सकते हो, उन पे वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लाइव जो स्क्रीन शेयर है वो देख सकते हो, सारी चीज़ें लर्निंग कर सकते हो। और जो टास्क होंगे ना आपके, वो भी आप अपने जो है सेल फोन से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि इन फ्यूचर्स आपको लोगों को लैपटॉप ज़रूरी है, कि लैपटॉप आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप आपके लोगों के पास होगा तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप वो सेल फोन्स में जब ये यूज़ करें ना, जैसे अमेजोन वगैरह या इस तरह की वेबसाइट्स को, अमेजोन की तो एप्लीकेशंस भी हैं, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगी, सफारी पे मिल जाएंगी। तो क्या चीज़ है कि आप लोग अगर वेबसाइट पे जाकर मोबाइल में सर्चिंग कर रहे हो ना इन चीज़ों की, तो वहां पर लिखा होता है सी इन अ डेस्कटॉप व्यू। ठीक है, शो मी इन अ डेस्कटॉप व्यू। जब आप ब्राउजर पे कुछ इसको सर्च करते हैं, वहां पर डेस्कटॉप व्यू का एक ऑप्शन आता है। डेस्कटॉप व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसी तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जैसे एक आपके पास डेस्कटॉप ओपन होता है ना, तो उसी तरह ओपन हो जाता है आपके पास। आप मोबाइल सेल फोन्स पे कर सकते हो, लेकिन वो आपको एक डिस्टरबेंस रहेगी। तो जो लैपटॉप पे पीसी वो आपके लिए वेल एंड गुड रहेंगे, लेकिन जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, उनमें कोई लैपटॉप आपका कंपलसरी नहीं है। आप सेल फोन्स पे क्लासेस दे सकते हैं। अब देखें, मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूँ।
बट विंडो आप किसी से भी, कोई इंजीनियर होगा, कोई भी चीज़ वो आपको कर देंगे। विंडो आप कर लें, एक बोर्ड बनाए अपनी फ्लैश में और उसको इंस्टॉल कर लें। आप लोग विद आउट इन्वेस्टमेंट भी अर्निंग कर सकते हो, काम शुरू कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने फोकस की तरफ। मैं चैट को कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्लोज, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। मैं बल्कि सबको अनम्यूट करूंगा, ठीक है? अनम्यूट करके वो मुझे क्वेश्चंस करेंगे, तब ज्यादा अच्छा लगेगा कि इससे वो आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको उनका आंसर्स दूंगा। अब आपको पता चल गया, तीन मॉड्यूल है अमेजोन पे बेसिकली। कि एक मॉड्यूल है जिसमें ओनर बनकर आप जाते हैं, ओनर बनकर मीन्स की चीज को खुद बनाकर आप बेच रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। दूसरा मॉडल है, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, एक चीज आपने ज्यादा क्वांटिटी में बाई की, बल्क में, ठीक है, और होलसेलर बनकर सेल कर रहे हो, एज ए होलसेल में सेल कर रहे हो, ठीक है, होलसेल में बाय कर रहे हो और आगे सेल कर रहे हो। तीसरा मॉड्यूल है जो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग आपको मैं एक पिक के जरिए भी ना समझा देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल है क्या बेसिकली। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, द ड्रॉपशिप मॉडल। इसमें क्या होता है, ये आ गया कस्टमर, ठीक है, कस्टमर जाता है स्टोर पे, ये और स्टोर मीन्स के मेरा स्टोर किस पे है, अमेजोन के ऊपर। तो कस्टमर आएगा मेरे स्टोर पर, ठीक है, और कस्टमर ने मुझे एक ऑर्डर की पेमेंट कर दी, वो पेमेंट कर दी उसने मेरे स्टोर पे मुझे पेमेंट कर दी। अब वो चीज क्या है कि मैं उसे वर्चुअली शो करवा रहा हूँ कि चीज मेरे पास अवेलेबल है। इन अदर हैंड्स मेरे पास वो अवेलेबल अवेलेबल नहीं होती, मैं बाय करके अपने पास नहीं रख रहा होता, मैं कस्टमर को शो करवा रहा होता हूँ कि ये चीज मेरे पास अवेलेबल है। वो कहता है कि कस्टमर्स प्लेस ऑर्डर्स पेज यू रिटेल प्राइस $200, ठीक है, उसने आपको $200 पे किया आपके स्टोर पे, ठीक है, कीप्स $50 प्रॉफिट, क्या आपने $50 प्रॉफिट रख लिया। फॉरवर्ड ऑर्डर टू योर सप्लायर एंड पे होलसेल, कि आपने अगर सप्लायर को वही ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, और उसको $150 दे दिए। अब सप्लायर ने क्या करना है, $150 लेकर, कस्टमर ने जो होगा आपको एड्रेस तो दिया होगा ना कि ये मेरा एड्रेस है, मेरे एड्रेस पे ये चीज शिप करवा दें। अब कस्टमर को नहीं पता कि चीज को आप भेज रहे हैं या कोई और सप्लायर भेज रहा है। आपने सप्लायर को पेमेंट दी, सप्लायर को एड्रेस दे दिया कस्टमर का, सप्लायर उसी एड्रेस पे ऑटोमेटिकली जो है चीज को शिप करवा देता है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग मॉडल, इसे हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। तो हम आते हैं, एफबी और एफबीएम है क्या। ये सिर्फ पांच चीजें हैं, तीन ही, दो और चीजें हैं, सारा का सारा काम है अमेजोन के सी पे। मतलब जितना भी आप इधर उधर से ऑनलाइन आर्बिट्राज ले आए, अल्ट्रा ड्रॉप शिपिंग ले आए, कुछ भी ले आए, वो सारी चीजें मिलाकर यही चीजें हैं, देर आर टू। यहाँ तक आके ये टोटल अमेजोन है, जो बेसिकली जो चीजें हैं ना, यहाँ तक आकर अमेजोन खत्म हो जाता है। दो सर्विसेज हैं अमेजोन के ऊपर, तीन मॉड्यूल हैं, सारा काम इसी के ऊपर होता है। चाहे जो भी कोई कर रहा है, उसका जो लिंक है वो इनके साथ जरूर है। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही है। एफ बी ए स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर हम लिख देते हैं, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट बाय amazon। FBM stands for fulfillment by merchant।
जब आप कोई भी काम कर रहे होंगे ना अमेजोन के ऊपर, तो इन दोनों में से एक सर्विस को आप चूज करेंगे। ठीक है। चाहे आप ओनर हैं या आप होलसेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपके पास दो आगे मतलब चीजें होंगी कि आपको इन दोनों में से एक चीज को चूज करना पड़ेगा। वो क्या है? एक है FBA, दूसरा है FBM। FBA स्टैंड्स फॉर क्या है? फुलफिलमेंट बाय Amazon। ठीक है। और FBM स्टैंड्स किसका कर रहा है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इन सिंपल वर्ड्स इसको हम एक्सप्लेन के साथ रीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सप्लेनेशन में इस पे जाएंगे डीपली। ठीक है। अब क्या है, मैं इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं। FBA का मतलब है कि आपका सारा काम अमेजोन करेगा। FBM का मतलब है कि आप सिर्फ अमेजोन के ऊपर अपना एक स्टोर शो कर रहे हो, सारा का सारा काम आप खुद कर रहे हो। ठीक है। मर्चेंट जो है खुद कर रहा है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन मतलब कि सारी चीजों को फुलफिल कौन करेगा? अमेजोन करेगा। आपके स्टोर को रन करेगा, सारी चीजें करेगा। लेकिन FBM में क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मीन्स के मर्चेंट अपने बिहाफ पर सारा काम कर रहा होगा। वो सिर्फ क्या कहेगा, जैसे एक जगह होती है ना, कि वो अमेजोन से एक जगह ले रहा है स्टोर की, स्टोर उसके अमेजोन के ऊपर है, लेकिन सारा काम वो खुद कर रहा है मैनेज। वह अमेजोन से और कोई काम नहीं ले रहा, सिर्फ उसको उसकी जगह का रेंट और चीजें दे रहा है। कि उसकी जगह पर बैठकर काम कर रहा है, चीज़ों को खुद फिलफिल कर रहा है, उसे बोलेंगे हम FBM। और जो होगा कि आपने अमेजोन से स्टोर भी लिया है और अमेजोन को ही सारा काम दे रही हो, अमेजोन ही आपको काम फुलफिल करके दे रहा है, वो कहलाएगा FBA। चाहे आप प्राइवेट लेबल कर लें, चाहे आप होलसेल कर लें, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, आपको इन दोनों में से एक को ही चूज करना होता है। ये चीज़ आपकी कुछ ना कुछ क्लियर हुई? कुछ ना कुछ, कंप्लीटली नहीं कह रहा, कुछ ना कुछ आपकी क्लियर हुई कि FBA और FBM क्या चीज़ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा कि यहाँ पर मैं लेक्चर्स को स्टॉप करता हूँ। आप लोग रेज हैंड करिए, जिनकी क्वेरीज से मैं उनको आंसर्स देता हूँ। आप मेरे से क्वेश्चन, आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। बिस्मा आमिर, आपको अनम्यूट का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप करें। आपने रीसेंड किया हुआ था। चलें, उसके बाद है मोहम्मद जुबैर। देखिए, जब आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे ना, मैं उसका सारा आपको कंप्लीटली बताऊंगा मोहम्मद अरसलान। कि ड्रॉप शिपिंग की, जैसे आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो अभी आप इन्वेस्टमेंट का माइंड से निकाल दें। किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सबने पहले अर्निंग करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना। पहले आप VA बनना सीखेंगे, VA कैसे काम करता है, अमेजोन पे काम कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट का भी मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट का भी लॉजिक आपने माइंड में ये रखना है, मैंने $0 से अर्निंग करनी है। ठीक है। और मेरा काम है $0 से अर्निंग करवा के देना। ये नहीं है कि मैं आपको जो है कमा कर आपके अकाउंटों में भेज रहा हूँ। आप मेरे साथ चले, मैं आपको करवा के दूंगा। ठीक है। जी, पूछिएगा मोहम्मद जुबैर। नए क्लासेस के कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है बूट कैंप दिया जा रहा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि देखें, अगर हम लोग इसमें टाइम निकाल रहे हैं, चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करनी चाहिए। तो अब जो हम लोग आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप लोग प्लेटफॉर्म पे आए, वर्किंग करें। ठीक है। तो आपको करनी चाहिए। आपको अर्निंग के लिए एड्स क्यों चलानी है? आपको सोशल मीडिया पे नहीं काम करे मेरे भाई। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, तो उसमें ये आपको एड्स वगैरह ये चीज़ें नहीं चलानी होती। वो दौर चला गया है जो आप फेसबुक पे लिस्टिंग करते थे, या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर आप लोग उन पे चीज़ें बेचते थे, वो चीज़ नहीं है।
कस्टमर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, आपने चीज को सिर्फ लेके आना है मार्केट में। कस्टमर तो ऑलरेडी बैठा है वहां पे। जी आप क्वेश्चन पूछे मोहम्मद जुबैर। तो मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि कस्टमर भी मार्केट सर्च करके आएगा, हम प्रॉफिट के साथ कैसे अर्न करेंगे। मैं इसका आपको आंसर देता हूँ और बाय प्रैक्टिकल आपको दूंगा, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग, सबको ये पता है बंद होगी, ड्रॉप शिपिंग बंद नहीं हुई, उसकी क्राइटेरिया चेंज होंगे, ठीक है, वो पहले की तरह नहीं रही। और अमेजोन ने कोई ड्रॉप शिपिंग का बैन नहीं किया। ये जो लोग कहते हैं ना ड्रॉप शिपिंग अमेजोन ने बैन कर दी है चीज, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, अमेजोन ने कोई बैन नहीं किया। आप अपने सेल फोन से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लैपटॉप नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने सेल फोन से कर सकते हैं, सिर्फ फोकस करें क्लासेस पे, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगा। जी सर्टिफिकेट ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एट द मोमेंट नीड टू बिकम एक्सपर्ट इन अमेजोन वर्किंग, इंशाल्लाह आप सब लोग बनेंगे। इस क्लास का टाइम चेंज कर दें। सॉरी, इस हम मेरा यही टाइम चलता है, तो ओटेक्स मीडिया की जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो यही टाइम है। टाइम टेबल का मैं उनसे बात करूंगा, अगर चेंजिंग होती हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी, अदरवाइज ये टाइम ठीक है, आप लोग अपने घरों में बैठकर इसको जो है सेल फोन्स पे क्लासेस ले सकते हैं। मेट्रो लिस्टिंग क्या चीज़ है? ब्रांड अप्रूवल नहीं है मेरे पास, और जहाँ से मेट्रो की है, मीटू, मीटू लिस्टिंग आप कहना, मीटू लिस्टिंग की है, वहाँ भी ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा, क्या इस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन आ सकती है? सी सेलर है और इसमें और चार, और मैंने ड्रॉप शिपिंग की है। आपको ब्रांड वायलेशन अभी नहीं करेगा, लेकिन आप जहाँ से चीज़ को सोर्स कर रहे हैं उस सप्लायर उस रिटेलर को देखेंगे कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सारे लोग नहीं हुए हैं, कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा उसके बाद है, मैं किसी और को अनम्यूट करता हूँ। अन्नम। इसमें वॉलेट नहीं होता, इसमें बैंक्स होते हैं जो वर्किंग करते हैं, आपके बैंक जिनमें पे आउट आता है। आप मोहम्मद जुबैर, आपकी मुझे वॉइस नहीं आ रहे थे। अच्छा ये अनम, आपने रेज हैंड किया, आपको जो क्वेश्चन है पूछे। आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर आ रही है आपकी, क्लियर है आवाज। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं मेरी आवाज़ नहीं आ रही। वो जॉइन ऑडियो पे उन्होंने क्लिक नहीं किया होगा। ठीक है, उसके बाद है BM, आई थिंक ये उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आपने रेज हैंड किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि इसमें ये ड्रॉप शिपिंग आपने सारा कुछ सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा सिखाया। तो ये मैंने पूछना कि ये इसमें अकाउंट बैंकिंग जो भी बैंक है सब में चल सकते हैं ना? तो यानी जो हमारा जी प्रॉफिट होगा वो रास्ते में रहेगा, मकसद ये खुद पहले हमारे पास आएगा, यानी प्रॉफिट पहले आएगा, या मार्केटिंग करने का वे क्या होगा मकसद इसका, थोड़ा सा समझाइएगा। इसमें मैं आपको ना बताता हूँ,
आपको बेसिकली जो अमेजोन का पे आउट जो आएगा ना वो आपके बैंक्स में आएगा, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल बैंक्स भी हैं आपके पास, पाकिस्तानी बैंक्स भी हैं। पाकिस्तानी बैंक के साथ आप एक वॉलेट है, हैपर वॉलेट, बेसिकली गेटवे, वो यूज़ कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट पाकिस्तान में पेमेंट आ जाएगा करेगी यूएसडी टू पीकेआर, पीकेआर में, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जो कह रहे थे कि हमें डायरेक्ट प्रॉफिट आया करेगा या फिर वो होल्ड पे जाया करेगा। जब आप अमेजोन से चीज़ बाय, कस्टमर को चीज़ बाय करेगा ना, तो अमेजोन क्या करेगा, वो कस्टमर ने टैग किया आपको, आपके स्टोर को, तो अमेजोन आपको ऑर्डर देगा कस्टमर का और पेमेंट शो करवाएगा कि इतनी पेमेंट कस्टमर की तरफ से आई है। वो 14 डेज के लिए अपने पास रखेगा कि जब तक कस्टमर को चीज़ रिसीव नहीं हो जाती और कस्टमर उस चीज़ पे कह देता है कि मुझे चीज़ मिल गई है, ठीक है, तब तक अमेजोन आपको पेमेंट दे देता है। आफ्टर 14 डेज आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली अमेजोन जो है पे आउट दे देता है। वो 14 डेज के लिए पेमेंट जो होल्ड करता होता है, ठीक है। विदाउट पेपल वर्क हो जाता है। नहीं, इनमें ये जेस कैश जो बेसिकली है ना, ये बैंक नहीं है। तो जेस कैश आपकी जो होती है ना फास्ट कैश, डोमेस्टिक लेवल पर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, गेट पे होता है ये। आपको एक ग्रुप में इसके लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी, मैं ये सबको उसके बाद भी ये जिनका है, मैंने आगे 2-3 लोगों को लोअर हैंड के किया था तो उन्होंने नहीं किया, मैं करता हूँ, 1 मिनट। बीएम जो है शाहिद, ठीक है। नीतीश कुमार, जी सर, मैंने सवाल कर लिया, आपने जवाब दे दिया सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। हेलो जी सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे पास लैपटॉप वगैरह हर चीज़ है, पर जी। डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। मैंने ये बोलना था कि मेरे पास लैपटॉप वगैरह मैंने अभी लिया, परचेस किया है, पर इस पे काम वगैरह नहीं हो पाता है मुझसे। मतलब कि आपको लैपटॉप का अभी वो चलाना नहीं आ रहा चीज़ नहीं का। सर, खाना वगैरह आता है, बट पता नहीं है कि काम कैसे स्टार्ट करना है। तो कोई मसला नहीं है, आप जैसे क्लासेस को लेते जाएं, ठीक है, ये जो क्लासेस ट्रेनिंग चल रही हैं उसी चीज़ को आप फॉलो करते जाएं कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, आपने कैसे वर्क करना है, कैसे अर्निंग करनी है, बट सर, ठीक है। ये जो यूट्यूब वगैरह पे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जी जी। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको आपने भी तो लिए होंगे ना कुछ क्लासेस। यूट्यूब पे कोर्सेज, नहीं सर, जैसे यूट्यूब पे कोई अच्छा चैनल सजेस्ट कर दें तो वहाँ से कुछ सीख लें हम। देखिए ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन्स बैठे हैं। ये डिपेंड करेगा आप पे कि आपको किसकी समझ आ रही है, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। मैं किसी को सजेस्ट नहीं किया था, ठीक है। तो आप अगर ओटेक्स का है, ओटेक्स की भी आपको ये वीडियोस, ये लेक्चर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप लोग सोशल मीडिया जहाँ से मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो हम लोग भी हैं, यही चीज़ें हम आपको सिखा रहे होंगे, जहाँ पर आपको बेस्ट लगे, सूटेबल लगे, आप कर सकते हैं। सही सर। जी। ये लुबनान के बाद। जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर अपने क्वेश्चन पूछना है पूछ लें। ठीक है। फातिमा। ठीक है। रिदा सैफ। जी फातिमा, आप बोल रही थी, आप बोले। ठीक है, ये हुमा ताहिर।
जी मैं अनम्यूट का आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट करें और आपका जो क्वेश्चन है पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे सर ये पूछना था कि मैंने ना अमेज़न में ऐसे ही नेट से देख के बनाया था अकाउंट, पर वो प्रोसेस हो नहीं पाया। मतलब एफ़िलिएट मार्केटिंग का मैं करना चाह रही थी, उसने बैन कर दिया, फिर वो लोन का कुछ आ रहा था। तो अब मैं जब आपकी क्लास अब लूँगी तो मैं न्यू अकाउंट से बनाऊँ या उसी को मुझे करना पड़ेगा उसी साइन अकाउंट को अप? भी हम चेक कर लेंगे। अगर उसको वो रीएक्टिवेट होता हुआ या ठीक हो जाए होता हुआ तो कर लेंगे, अदरवाइज आप न्यू अकाउंट पर क्रिएट तो मैंने करेंगे। कुछ किया नहीं, बस अकाउंट बन गया, वो नोटिफ़िकेशंस आती रहीं, पर समझ में नहीं आया इसलिए वो वैसे ही रह गया। और पता नहीं ठीक है, पासवर्ड कोई मुझे इशू याद नहीं है है। कि नहीं, वो तो मैं देखूंगी। अगर नहीं हुआ फिर क्या होगा? आप न्यू अकाउंट बना के शुरू कर सकते हैं, कोई तो इशू नहीं मसला है। नहीं है। जी। तो सही, फिर वो क्या प्रोसेस बताएंगे अकाउंट बनाने का? जी मैं प्रोसेस इसका भी मैं बता दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम हुमा ताहिर। सर मैं जी, ये पूछना चाह रही थी कि एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग और आप ड्रॉप अमेजोन शिपिंग। आप अमेजोन पे एज एन एफिलिएट भी वर्क कर सकते हैं। जी, जो उसमें एफिलिएट भी सर मार्केटिंग सेम है ना, यही होता है। हाँ जी सर। मैं आपको बताता हूँ, जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, वो आपका आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे आपने सुना होगा ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज लाइक ए डिजिटल मार्केटिंग, कि आप कोई और बंदा चीज को बेच रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको ट्रैफिक ला कर दे रहे हैं उसके प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो ड्रॉप शिपिंग है ना, वो इससे टोटली डिफरेंस है। ड्रॉप शिपिंग में आप चीज को खुद बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, मीन्स के उसकी ट्रैफिक लेके आ रहे हैं उसके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। मोहम्मद ताहिर, आपको ये चीज क्लियर हुई? बैंक अकाउंट आपका जो है, अगर आप क्या ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या पाकिस्तान में नया पे, सादा पे, इस तरह के भी आए हुए हैं, ये आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है इंटरनेशनल बैंक जो है, इनके एप्लीकेशंस है, वाइज पाइनियर, इनके बारे में हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे, आप उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अ, और इनके अलावा किसी का क्वेश्चन है? जी, ऐसे आप सेल प्रमोशन एजेंट हैं, क्या आप सेल्स लेके आ रहे हैं, किसी को ट्रैफिक दे रहे हैं? जी मोहम्मद जुबैर, मैं आपको अभी भी दोबारा अनम्यूट करता हूँ, आप बोलें। वीए का जो वर्क होता है ना, मोहम्मद जुबैर आप बोले, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो वीए का जो आप बोल रहे हैं, वीए का वर्क होता है कि वो अमेजोन के ना, उसके पास स्किल्स होते हैं स्टोर को रन करने के। वो अपना एक स्किल में ज्यादा ग्रिप रखता होता है, और उसी स्किल को क्या करता है, वो यूज करते हुए जो है कि एक किसी और पर्सन, जैसे ओनर मैं हूँ, अमेजोन का अकाउंट मेरा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे अकाउंट पे अगर कोई काम आके कर रहे हैं ना, एज वर्चुअली, मतलब कि आपको एक काम के समझ है अमेजोन पे कि आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को फाइंड कर सकती हैं, प्रॉफिट वाले को, तो आप मुझे प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट फाइंड करके दिया करेंगे, उसके मैं आपको चार्जेस पे किया करूंगा। ये काम करता है, वो सर्विसेज देता है ऑनलाइन। नहीं, आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी अब्दुलरहमान, आप इसका रेज हैंड करें, मैं आपको इसका ऑप्शन देता हूँ। उसके बाद है सलार शाह। जी आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि हमारा ये कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा उसका कोई मतलब अप्रूवल वगैरह होगा, हमें कंपनी वगैरह का कुछ पता चल जाएगा कि
अगर हमें दिखाना पड़ जाए कहीं पे तो उसका फिर हमें क्या आइडिया होगा कि क्या आ, उसके ये लिए सर्टिफिकेट आपको मैम कंप्लीट कोर्स और कंप्लीट अटेंडेंस के बाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी होगी। मतलब लास्ट पे बेशक मिल जाए, लेकिन वो फिर हमें श्योर होगा, मतलब ठीक होगा कि अगर हम कहीं पे दिखाएंगे तो हम कंपनी के नाम के साथ शो कर जी सकते जी हैं। बिल्कुल वैलिड होगा, बिल्कुल। ठीक है। और वैसे फिजिकली अगर हम विजिट करना चाहें तो ये कहाँ पे है कंपनी ऑनलाइन वगैरह? ट्रेनिंग जस्ट हम प्रोवाइड करते हैं मुल्तान में वैसे। सही। जी सर, और कोई तो सर है आप तो जी, सवाल ले लें आप, और क्लोज कर लेते हैं। मोहम्मद अरसलान है जी, उनका काइंडली मुझे बता देंगे ड्रॉप शिपिंग और अमेजोन में किसको प्रेफर करेंगे? ड्रॉप शिपिंग और अमेजोन, देखिए अमेजोन के अंदर फील्ड है ड्रॉप शिपिंग, इसके अंदर तीन बड़ी होल है, प्राइवेट लेबल है, एफपी होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है। तो मैं तीनों को प्रेफर करूंगा, ये डिपेंड करता है हमारे बजट पे, ठीक है, और हमारे स्किल्स पे कि हम कौन सा वर्क करते हैं। तीनों के बारे में आपको सारी गाइडलाइंस बताऊंगा और वो बताऊंगा जो करंटली चल रही है, किन क्राइटेरिया से काम हो रहा है, वो वाली चीज है जी। ऐसे जो मेंटेर में आपको ये मेंटोर में यही कहूंगा कि आप लोग जो है ड्रॉप शिपिंग या होलसेल की तरफ आए, प्राइवेट लेवल की तरफ अभी ना आए, क्योंकि उसमें आपको बजट ज्यादा चाहिए, आप उसके ब्रांड के ओनर बनते हैं। जैसे कि इमरान खान उन्होंने ये बताया, फाइवर और एफपी, तो ये डिफरेंट आपके पास मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से आप वीए की सर्विस ले सकती हैं। तो वो भी हम आपको और भी बता देंगे कि जहाँ जहाँ से आप इसके वीए की सर्विसेज ले सकते हैं। तो डीएक्टिवेशन के चांसेस कितने हैं? जो ड्रॉप शिपिंग में है ना, आपके अकाउंट डीएक्टिवेट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग पॉलिसीज को जब फॉलो नहीं कर रहे होते। मेन चीज होती है ड्रॉप शिपिंग में, आप जहाँ से चीज बाय कर रहे हो उसकी इनवाइस आपके पास होनी चाहिए, और जिस जहाँ से चीज बाय कर रहे हो उसकी पैकिंग नहीं होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट पे, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। सिर्फ दो चीजें होती हैं इनके, फिर आगे आपको ट्रिक्स बताएंगे हम कि किन ट्रिक्स के जरिए आपने इन चीजों को हैंडल करना है। मैंने लिटिल बिट ज्वाइन किया है मुझे, बट लेक्चर पूरा अटेंड किया है, काइंडली अटेंडेंस लगाने पॉसिबल? जी, वो अटेंडेंस आपके लगा देंगे। इज मोर स्मूथ, स्मूथ जो है सबसे ज्यादा वो एफबी होलसेल है। मोहम्मद जुबैर, आपको ये कंप्लीट क्लियर हुआ कि डीएक्टिवेशन के चांसेस कैसे हैं? अमेजोन टू अमेजोन में हो जाता है। देखें यहाँ पे ना बेगिनर्स हैं, उन्हें ये समझ नहीं आएगी कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वैसे आपको मैं इसका आंसर देता हूँ। जो आप अमेजोन टू अमेजोन कह रहे हैं ना, आजकल अमेजोन से जब आप ज्यादा परचेसिंग करते हो आपकी आईडीज बंद हो जाती हैं। तो जो अगर अमेजोन टू अमेजोन भी करना चाहते हो तो आप पहले अपने वेयर हाउस में चीज मंगवाओ, उसकी पैकिंग को चेंज करो, फिर कस्टमर को शिप करो, आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है। तो आप अमेजोन टू अमेजोन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मोहम्मद जुबैर आप उसमें एक और चीज़ करें, इसकी ट्रैकिंग आपने अमेजोन की नहीं देनी। अमेजोन की ट्रैकिंग की वजह से डीएक्टिवेशन हो रही है अकाउंट्स की। ट्रैकिंग आप दूसरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैकिंग के आपको मैं बोर्ड्स बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोर्ड्स बताऊंगा जिनसे आप ट्रैकिंग परचेज करके वो लगाया करेंगे, और पैकिंग आप चेंज करके भेजें उसकी। इसमें इतना ये टाइम मैं कहता हूँ कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। विद इन एक से या 1.30 मतलब के मिनट्स हम लोग रिक्वायर्ड है लेक्चर के लिए, तो ये ठीक है। अगर इनवाइस ना हो, तो अगर इनवाइस नहीं है ना आपके पास, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप कॉन्ट्राफैक्ट या इस तरह की स्ट्राइक आ जाती है, तो आपको इनवाइसिस के मैं ट्रिक्स, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है बताऊंगा, ट्रिक्स के बिहाफ पर फिर आपने वर्क करना है। ठीक है, अगर फेडेक्स या यूएसपीएस की यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। जी, एफबीए मोर स्मूथ है। गेट मोर ट्रैक्स को छोड़कर आप क्या है कि उस पे आए,
ट्रैक टैको से यूज़ करें, वो बेस्ट है। जी, असल में पता है क्या है कि सॉरी टू से, ये रिजू जो है, इट्स रिजू, आप लोगों ने चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की। अभी हमने कोई मुश्किल बातें की नहीं है, हमने सिर्फ 5 चीज़ों पे फोकस किया हुआ है। 3 मॉड्यूल्स, 2 सर्विसेज, सिर्फ आप इस चीज़ को वो करें। जी, आप लोग अब मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक है इसके सर, अलावा मैं किसी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। जी, ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है।